हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल में। गाइज आज हम फिर से ध्रुव राठी के वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई दूसरा वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा गाइज। कल जहां तक हम गए थे उससे आगे जाएंगे गाइज, और कल का वीडियो पे आप लोग ने अच्छा खासा सपोर्ट किया है, तो गाइज उसी तरह से आज भी सपोर्ट कीजिएगा। आज के वीडियो पर भी चलते हैं बिना किसी देर के मोबाइल के स्क्रीन पे गाइज। डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। टॉपिक पर वापस आए तो आगे बंदा बात करता है जॉर्ज सोरस की। तो हर्ष मंदार है वो जॉर्ज सोरस के साथ काम करता है, जिसने 8,000 करोड़ की फंडिंग दे रखी है मोदी जैसे राष्ट्रवादी पीएम को हटाने के लिए और सरकार गिराने के लिए। ये जॉर्ज सोरस वाला प्रोपेगेंडा आपने जरूर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर कभी ना कभी देखा होगा। इसमें इल्यूमिनाटी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, वामपंथी, जेएनयू, टूलकिट गैंग, खान मार्केट गैंग, कांग्रेस वगैरह इन सब की साथ में बात करी जाती है। एक बिल्कुल खिचड़ी बना दी जाती है इन सब बड़े बड़े वर्ड्स की, और ये खिचड़ी मोदी भक्तों को खिलाई जाती है गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ व्हाट्सएप पर। एल्विश अपने वीडियो में बार बार कहता है कि गूगल कर लो, गूगल कर लो। तो आइए गूगल करके देखते हैं कि कौन है ये जॉर्ज सोरस। जॉर्ज सोरस एक हंगेरियन अमेरिकन बिलियनियर है, और वे एक इन्वेस्टर, हेज फंड मैनेजर, शॉर्ट सेलर और फिलैंथ्रोपिस्ट है। बहुत सारे बड़े बड़े शब्द हैं, मैं जानता हूं एल्विश को हजम नहीं हुए होंगे, तो उसने सीधा व्हाट्सएप खोला और देखा कि व्हाट्सएप पर जो लिखा है वो बता देता हूं। 1992 में इन्होंने अपनी शॉर्ट सेलिंग से बैंक ऑफ इंग्लैंड को हिला दिया था, $1 बिलियन का प्रॉफिट कमाया था। 1997 में इन्होंने थाईलैंड और मलेशिया की करेंसीज को शॉर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से एक फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली थी। उसी साल इन्होंने दी अटलांटिक में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें इन्होंने कहा कि वैसे तो मैंने फाइनेंशियल मार्केट्स में छप्पर फाड़ कमाई की है, लेकिन अब मुझे लगता है कि लेसे फेयर कैपिटलिज्म, यानी जहां कोई रेगुलेशंस ना हो, ऐसा कैपिटलिज्म एक खतरा है ओपन सोसाइटी के लिए। ओपन सोसाइटी का मतलब है एक ऐसी दुनिया जहां डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो और इंडिविजुअल राइट्स के लिए रिस्पेक्ट की जाए। ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए इन्होंने दुनिया के 100 देशों में अपनी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन बनाई। इस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने इंडिया में अपने कदम रखे साल 1999 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। इनिशियली ये इंडियन इंस्टीट्यूशंस में स्टडी और रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स को फेलोशिप्स और स्कॉलरशिप्स देते थे। ये सिर्फ साल 2014 में ही था कि इन्होंने अपना इंडिया स्पेसिफिक ग्रांट मेकिंग प्रोग्राम शुरू किया। इसके तहत इन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाली लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया, जैसे कि साइको सोशल डिसेबिलिटीज वाले लोगों के लिए कम्युनिटी लिविंग, पब्लिक सर्विसेज। ध्रुव राठी का वीडियो गाइज एजुकेशनल वीडियो रहता है, जितना कुछ बताते हैं ध्रुव राठी भी अपने वीडियो में वो फैक्ट के साथ बताते हैं। इन दोनों वेंचर्स ने इंडिया के 40,000 से ज्यादा छोटे बिजनेसेस को $300 मिलियन की अफोर्डेबल फाइनेंसिंग दी है। जैसे कि 2017 का ये न्यूज आर्टिकल देखिए, कैपिटल फ्लोट फाइनेंशियल ईयर 2018 में 5,000 करोड़ के लोन्स डिसबर्स करेगी स्मॉल और माइक्रो बिजनेसेस को। 2022 में कैपिटल फ्लोट का नाम हो गया एक्सियो। थोड़ा और गूगल करोगे तो पता चलेगा कि इस कंपनी के फाउंडर्स कौन हैं। गौरव हिंदुजा और शशांक ऋष्यश्रिंग, जिन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी MBA की है। और गौरव हिंदुजा के बारे में अगर आप गूगल करोगे तो इनका ट्विटर अकाउंट सामने आएगा, जिसमें इनके वेरीफाइड फॉलोअर्स में आप देख सकते हो बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा। फिर शशांक का नाम गूगल करो, शशांक की शादी के बारे में ये न्यूज आर्टिकल सामने आएगा। देखिए यहाँ कौन गेस्ट आए थे इस शादी को अटेंड करने। मुकेश अंबानी की मदर कोकिलाबेन अंबानी, बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस। तो ये एलिजिडली खतरनाक जॉर्ज सोरस, जिनके बारे में इतनी कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जाती हैं, इनके बीजेपी के साथ मैंने डायरेक्ट लिंक्स दिखा दिए। लेकिन व्हाट्सएप पर झूठी खबरें क्या फैलाएंगे ये लोग कि भाई मुझे जॉर्ज सोरस से फंडिंग आती है। इंडियन एक्सप्रेस की एक इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जॉर्ज सोरस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वर्ल्ड वाइड 68 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी फंडिंग होती है UN डेमोक्रेसी फंड से, और इंडिया इस यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेसी फंड में 4th हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है। इसका मतलब समझ रहे हो दोस्तों, इनडायरेक्टली जॉर्ज सोरस की फंडिंग करती है मोदी सरकार। इन्हीं जॉर्ज सोरस ने चाइना के जी जिनपिंग के बारे में कहा कि चाइना के प्रेसिडेंट ओपन सोसाइटीज के लिए सबसे खतरनाक ओपोनेंट है। इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह कहा है कि चाइना की हाईटेक कंपनीज पर क्रैकडाउन किया जाए। इन्होंने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की भी सख्त आलोचना की थी।
इतना ही नहीं, 2017 में पाकिस्तान ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की पाकिस्तान ब्रांच को बंद करने का आदेश दिया था। तो जिस जॉर्ज सोरोस को ये लोग विलन बनाने की कोशिश करते हैं, वो तो ओपनली चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने अमेरिका में रेसिज्म को खत्म करने के लिए भी एफर्ट्स किए हैं। इन्होंने इनकम इनइक्वालिटी के खिलाफ भी आवाज उठाई है। कुछ और अमीर लोगों के साथ मिलकर इन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट को एक लेटर भी लिखा था, जिसमें कहा कि मिडिल क्लास और गरीब लोगों की बजाय अमीरों से टैक्स वसूला जाए। इन्होंने कहा कि हमारे जैसे अमीर लोग जिनके पास $50 मिलियन से भी ज्यादा पैसा है, इनके ऊपर 2 से 3% का वेल्थ टैक्स लगाया जाना चाहिए। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि जॉर्ज सोरोस चाइना के ओपनली खिलाफ बोलते हैं, पाकिस्तान को इनसे तकलीफ है, अमेरिका में रेसिज्म और इनकम इनइक्वालिटी का ये विरोध करते हैं, अनरेगुलेटेड कैपिटलिज्म के खतरों पर ये बात करते हैं, इंडिया में स्टूडेंट्स को फेलोशिप दी है इन्होंने, फार्मर्स को पैसा दिया है इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने, 40,000 से ज्यादा स्मॉल बिजनेसेस को इजी लोन्स प्रोवाइड करवाए हैं, फ्रेशवर्क्स जैसी इंडिया की कई स्टार्टअप्स में इनकी इन्वेस्टमेंट है, और इंडियन गवर्नमेंट यूनाइटेड नेशंस के डेमोक्रेटिक फंड में डोनेट करती है, जहां से इनके वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट्स को पैसा मिलता है। यहां तक सुनने में तो सब ठीक ही लग रहा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने इंडिया में डेमोक्रेसी के इरोजन पर कंसर्न जताया। प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बोला। प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी के एलिजिड नाजायज संबंधों के बारे में इन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को अडानी क्राइसिस पर सवालों के जवाब देने होंगे ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स का विश्वास ना डगमगाए। मोदी and business tycoon Adani are close allies. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. और आप तो जानते ही हो कि गोदी इकोसिस्टम के हिसाब से मोदी भारत है और भारत मोदी है इन लोगों के लिए। इसलिए कोई भी प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करे, इन लोगों का गैंग उसे भारत विरोधी डिक्लेयर कर देता है, फिर चाहे वो रियाना हो, भारत के किसान हो या फिर जॉर्ज सोरोस हो। अब ये सारा तो व्हाट्सएप और गोदी मीडिया पर घूम रहा प्रोपेगेंडा है, लेकिन एल्विश की बेवकूफी तो इससे भी ज्यादा कमाल की है। एल्विश कहता है कि जॉर्ज सोरोस को राहुल गांधी की आंटी जानती है, इसलिए वो आंटी हमारे देश के लिए खतरा है। जो हमारे जॉर्ज सोरोस हैं वो हमारे राहुल गांधी जी की आंटी फौरी नेहरू के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। गूगल पर सर्च करो तो पता चलेगा कि 2017 में ऑलरेडी इनका देहांत हो चुका है, 108 साल की उम्र पर। एक ऐसी महिला जो आज से 7 साल पहले ही गुजर चुकी है, वो भी 108 साल की उम्र पर। एल्विश की राय में वो देश के लिए खतरा है। और वैसे तो 2009 का इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल देखो, जिसमें बताया गया है कि फौरी नेहरू नेटिवली हंगरी से है, जहां से जॉर्ज सोरोस भी हैं। जॉर्ज सोरोस की तरह वो भी ज्यूइश थी। जब इंडिया में उनकी लव मैरिज हुई तो उन्होंने अपना नाम कर लिया था शोभा नेहरू। इस 2009 के आर्टिकल की हेडिंग है, मिस्टर सोरोस एक पुरानी दोस्त से मिलने गए। लेकिन 14 साल बाद 18 फरवरी 2023 में इसी को 2 गोदी वेबसाइट्स पब्लिश करती हैं और कहती हैं खुलासा खुलासा, जानिए बड़ा खुलासा है। 14 साल पुराने आर्टिकल को दिखाकर ये लोग नया खुलासा कहते हैं। ऐसा ही कुछ किया गया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की बेटी अमृत सिंह को लेकर। वैसे तो 2013 का यह आर्टिकल है जहां लिखा है, प्रधानमंत्री की बेटी को मानव अधिकार कानून में जबरदस्त काम करने के लिए सम्मानित किया गया। उनकी रिपोर्ट का नाम था ग्लोबलाइजिंग टॉर्चर, CIA सीक्रेट टॉर्चर एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेंडिशन। यहाँ उन्होंने 136 लोगों के बारे में बताया जिन्हें टेरर सस्पेक्ट बनाकर 54 देशों की जेलों में डिटेन किया गया, टॉर्चर किया गया। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि वो ओपन सोसाइटी जस्टिस इनिशिएटिव के साथ काम कर रही हैं, जिन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश भी किया है। लेकिन इसके 7 साल बाद गोदी मीडिया वेबसाइट इसे भी छापकर कहती है, ये देखो नया खुलासा खुलासा खुलासा। लेकिन लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अगर पता करने की कोशिश करी होती तो अब ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में काम कर भी नहीं रही है। अब ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लॉ की प्रोफेसर है। इसके बाद एल्विश बात करता है हर्ष मंदर की। हर्ष मंदार कह लो या फिर हर्ष मंदर कह लो, जो भी है। नहीं, पहली बात तो जो भी नहीं होता है, हर्ष मंदर है उनका नाम। कल को तेरे नाम को भी ऐसे करके कोई बोले कि एल्विश कह लो या एल्विश कह लो, जो भी है, ऐसे नहीं होता। दूसरा, आइए गूगल करते हैं कि अब ये कौन है। हर्ष मंदर एक फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट हेड रहे हैं, डिविजनल कमिश्नर रहे हैं, मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री IAS ट्रेनिंग एकेडमी में फैकल्टी रहे हैं और 2002 में इन्होंने गुजरात दंगों के विरोध में वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी। इन्होंने 24 किताबें लिखी हैं। इतनी किताबें एल्विश अपने 7 जन्मों में भी नहीं पढ़ पाए। पिछले 10 सालों में दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, स्क्रोल, लाइव मिंट, NDTV, बिजनेस स्टैंडर्ड, आर्टिकल 14 जैसे अखबारों और न्यूज पोर्टल्स के लिए कॉलम भी लिखे हैं। श्याम बेनेगल की फिल्म
समर इनकी लिखी हुई 2 कहानियों पर बेस्ड है। इन्होंने बहुत से कॉलेज यूनिवर्सिटीज में लेक्चर लिए हैं, जैसे कि IIM अहमदाबाद, नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, MIT, बॉस्टन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज। 2010 से 2012 तक ये यूपीए सरकार द्वारा बनाए गए नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर थे। कई इंपॉर्टेंट बिल्स ड्राफ्ट करने में इनका योगदान रहा है, जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी बिल, चाइल्ड लेबर एबॉलिशन। इन्होंने लिंचिंग्स के विरोध में कारवाए मोहब्बत कैंपेन चलाया और इन्हें इनके काम के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि MA थॉमस नेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2002, क्रिस्टी हार्मनी अवार्ड 2012 या क्वेड मिलेथ अवार्ड 2020। लेकिन इस अनपढ़ बेवकूफ एल्विश के अनुसार ये भी एंटी नेशनल हैं। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि इन्होंने जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ काम किया है। वही हर्ष मंदार जो कि जॉर्ज सोरोस के लिए काम करता है। मतलब बिना सर पैर के जो मन में बकवास आए बोल डालो। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इन सबसे मेरा क्या रिलेशन है। आज तक असलियत में दोस्तों मैं हर्ष मंदर से कभी मिला नहीं, ना मेरी उनसे आज तक कभी बात हुई। इनका नाम मैंने पहली बार एल्विश की वीडियो से ही सुना और जो भी ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको निकाल कर दी, इसका वीडियो देखने के बाद गूगल करके रिसर्च करके आपको दिखाई। लेकिन एल्विश ने जो लिंक बताया हर्ष मंदर का मेरे साथ, आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि कोई इस लेवल का बेवकूफ कैसे हो सकता है। एल्विश ने कहा कि मैंने CA और मणिपुर पर जो वीडियो बनाया वो मैंने हर्ष मंदर के ट्वीट देखकर बनाया। 4 अगस्त 2023 को हर्ष मंदार ट्वीट करते हैं मणिपुर दंगों के ऊपर और ठीक 2 दिन बाद हमारे ध्रुव भाई की वीडियो आ जाती है। ये ट्वीट और वीडियो की टाइमिंग तो ऐसे दिखा रहा है जैसे कि बहुत बड़ा जासूस बन गया हो, लेकिन यहां पर भी इसने गलती करी। 14 दिसंबर 2019 को हर्ष मंदार CAA और NRC के ऊपर एक ट्वीट करता है और ठीक 3 दिन बाद यानी कि 17 दिसंबर 2019 को हमारे ध्रुव भाई एज पर द टूल किट वीडियो बनाते हैं। उसके अंदर CAA का जिक्र होता है। असलियत में ये मेरा दूसरा वीडियो था CA NRC के ऊपर। इससे 5 दिन पहले 12 दिसंबर को मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था। टोटल में 3 वीडियोस मैंने बनाए थे। तीनों वीडियोस आज के दिन भी यूट्यूब पर अपलोडेड है। आप जाके इन तीनों में से इनके टाइम स्टैम्प्स देख सकते हो कि कब इन्हें अपलोड किया गया। तो पहली बात तो ये प्रूफ ही गलत है और अगर ये सच भी होता तो इस तरीके से कनेक्शन दिखाना एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज है। वीडियो अच्छा लगा हो कोई भी टॉपिक न्यूज में आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो बनाऊंगा दूसरा वीडियो चाहिए, दिसंबर दूसरा 2019 में किसी न्यूज़ भी चैनल्स वीडियो पर रिएक्शन सोशल मीडिया पर तो कमेंट कीजिएगा, उसके वीडियो पर भी हम लेके आएंगे। मेरे साथ साथ लाखों लोगों ने गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को सेम चीज धन्यवाद मणिपुर जो के लिए भी भी मेरा कही जा वीडियो सकती देख रहे है। थे। जब मणिपुर का इशू चल रहा था तो मैंने उस पर वीडियो बनाया। अब लाखों लोगों के ट्वीट्स में से किसी एक इंसान को पकड़ लेना और कहना कि देखो इस इंसान के